हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रेट लॉ, दैट इज रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ना बेटा, हमने इंट्रोडक्शन में ही ये टॉपिक पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने ये पॉइंट पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। हमने पढ़ा था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट सेकेंड वन, अगर यहाँ पे हमारे पास गैसियस फेज है तो यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन इन्फ्लुएंस नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, यहाँ पे अफेक्ट करेगा प्रेशर। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन अल्टर करने के लिए हेल्प करेगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड फैक्टर इज प्रेशर। थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर अफेक्ट। यस, वी नो दैट देयर आर mainly two type of reactions. First is exothermic and the second one is endothermic reaction. Fine. And the last factor which influence the rate of reaction is use of catalyst. Yes, use of foreign substance which increases rate of reaction is known as catalyst. So use of catalyst, again it affect the rate of a chemical reaction. So first factor is concentration. Now if we have gaseous system, gaseous phase, then we'll write pressure in place of concentration, then temperature, then use of catalyst. We'll study all this factor one by one. Now in this lecture we are talking about effect of concentration on a rate of reaction. फाइन, आज हम बेटा बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन कैसे अफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। सो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख दिया है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन। रेट कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। तो बेटा सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यस, आप सिंपली सोचो, हमने जब इक्विलिब्रियम में टॉपिक पढ़ा था तब हमने ये बात करी थी बेटा, अगर हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा लेंगे, इफ विल कंटिन्यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन वी कैन इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, अगर हम रिएक्टेंट ऐड करते ही रहेंगे, जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, ऐसे रिएक्टेंट हम ऐड करते रहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा रिएक्टेंट का, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ जाएगा, है ना। एंड सेम एज दैट इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें समझना बड़ा जरूरी है कि यहाँ पे जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। फाइन, बट इफ द representation of rate of reaction in terms of concentration of reactant only, that is known as rate law. बेटा अगर रेट ऑफ रिएक्शन को हम कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिफाइन करेंगे, इसको हम बोलते हैं रेट लॉ, दैट इज आल्सो कॉल्ड रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। वैसे तो रेट दोनों पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बट यहाँ पे हम प्रोडक्ट के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा लेंगे हम तो होगा क्या, वेलोसिटी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम ओनली विद रेफरेंस टू रिएक्टेंट बात करें तो ये जो लॉ है इसको हम बोलेंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ और रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। सो इसको थोड़ा बहुत मैथमेटिकली, है ना, रेट लॉ को एक्सप्रेस करते हैं, मैथमेटिकली इक्वेशन डिराइव करते हैं। कंसीडर अ सिंपल इक्वेशन दैट इज स्मॉल a plus bb gives
C, small c mole of C product and small d moles of D product. A plus B gives C plus D. और यहाँ पे ये जो small a, b, c and d है, they are stoichiometric coefficients of reactant respectively AB and CD are stoichiometric coefficient of product. बड़ा सिंपल है. अब अगर मुझे यहाँ पे रेट एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, अगर मैं बेटा यहाँ पे बात कर रहा हूँ ओनली हम कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर मैं लिखूँ यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन. रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट एक्सप्रेशन होगा that is rate is proportional to, come on, किसके रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. यस, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ क्या लिखा है मैंने? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे बेटा? यहाँ पे रिएक्टेंट है A एंड B. तो यहाँ पे रिएक्टेंट जो है A, कॉन्सेंट्रेशन ये इंडिकेट करेगा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट भी कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट करेगा, और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A एंड B है, तो यहाँ पे x और y लिखा हूं, स्मॉल x एंड स्मॉल y. नाउ ये जो x एंड y है बेटा, लेट मी मेक अ पॉइंट, x एंड y may or may not be, may not equal to A and B, so may not be A and B. यहाँ पे x y है, स्मॉल a और स्मॉल b भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये जो रेट है, दिस रेट, ये जो रेट हमने डिफाइन किया ना, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है. ये रेट हमने एक्सपेरिमेंटल डिराइव किया हुआ है. बहुत सारे रिएक्शंस, अभी मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, है ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि रेट जो है वो एक्सपेरिमेंटली, हमारे पास डेटा होंगे, कॉन्सेंट्रेशन होंगे, ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसके हिसाब से हम रेट फाइंड करेंगे. और नेक्स्ट टॉपिक फिर पढ़ेंगे आज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो रेट और ऑर्डर कैसे निकालते, तो ऑर्डर भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, रेट भी यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंटल लिखा है, तो ये थ्योरी से मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो यहाँ पे हम, यहाँ पे जो इक्वेशन स्मॉल a और स्मॉल b है, तो a रेज़ टू a और b रेज़ टू b भी मैं लिख सकता हूँ, I can write, लिख सकता हूँ, बट एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल डेटा सेम हो. आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे x एंड y है, इट मे और मे नॉट बी a and b, स्मॉल a और स्मॉल b हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है. चलिए बेटा, अब आगे हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपने पढ़ा होगा बेटा कि यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस के हिसाब से भी हम रेट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम रेट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कम ऑन, कैसे लिखेंगे? माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल्टा T, ऐसे लिख सकता हूं मैं, फाइन. तो ये भी तो रेट है ना. सो रेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट इज प्रोपोर्शनल टू a raised to x and b raised to y. कम ऑन, इज इट क्लियर? सो ये भी तो रेट है, ये भी रेट बोल सकते हैं इसको, और ये भी रेट है. चलो बेटा, अब आगे बात करेंगे. अब हम बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी निकाल दूं, तो माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल्टा T, कम ऑन, क्या तो मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी निकाल के क्या करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखेंगे, K into A raised to x and B raised to y. This K, that is proportionality constant, is known as, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये है बेटा रेट कांस्टेंट. K को हम क्या बोलेंगे बेटा, याद रखना, K है हमारा रेट कांस्टेंट. यस, K is रेट कांस्टेंट. और ये जो इक्वेशन यहाँ पे हमने लिखा है, रेट को मैंने दोनों तरीके से डिफाइन किया हुआ है ना. एक तो ये जो डेफिनेशन करा है, ये रेट है विद रेफरेंस टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली. यहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ही लिखा है, ठीक है. और यहाँ पे मैंने लिखा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, दोनों को मैंने इक्वली लिखा हुआ है. इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन इज नोन एज
डिफरेंशियल, कम ऑन, इसको क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज डिफरेंशियल, इसको बोलेंगे डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? आपको ये क्लियर होना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने रेट लिखा है ना, रेट ऐसे हमने डिफाइन किया है ना, ओनली आप देख सकते हो यहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको हम रेट लॉ बोलते हैं, इसको हम रेट एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, इसको हम रेट इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन कल हमने जो पढ़ा था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, और अगर मैं प्रोडक्ट लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, और उसको यहाँ पे प्रपोर्शनलिटी से कर दे रेट लॉ के, तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। आई होप बेटा ये फंडा क्लियर होगा। फाइन, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, रेट लॉ इज एक्सप्रेस्ड, इज द एक्सप्रेशन in which the reaction rate is given in terms of molar concentration of reactant. Fine. वैसे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, पर रेट लॉ क्या है? व्हाट इज रेट लॉ? रेट लॉ एक्सप्रेशन है जिसमें हम रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज्ड टू सम पावर व्हिच may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reactant species in the balanced chemical equation। अभी जो हमने इक्वेशन लिखा था AA BB CC BD, और हमने रेट जो लिखा, क्या लिखा, इज प्रोपोर्शनल टू A raised to X and B raised to Y। तो हमने A भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा हमने लिखा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ तो और आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। से फॉर एग्जांपल 2NO plus O2 gives 2NO2। अगर बेटा इस रिएक्शन की हम बात करें, ठीक है, और इसके लिए अगर मैं रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन लिखूं, रेट लॉ, सो रेट इज प्रोपोर्शनल टू, कम ऑन, क्या लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखना है मुझे। तो यहाँ पे रिएक्टेंट है NO, और यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा NO जो है इसका पावर हो गया 2, तो NO स्क्वायर लिख दूं मैं, और O2 रेज़ टू यहाँ पे लिख देता हूँ 1। फाइन। अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे रेट, तो यहाँ पे आप देखो स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट 2 और 1 है, और यहाँ पे इसका पावर भी देखो 2 और 1 है। मैंने अभी आपको वही बोला थियोरेटिकली कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एवरी टाइम ये कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे थियोरेटिकल जो स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है, और मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रेट, दोनों रेट इक्वल है, तो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल दोनों रेट जो है वो इक्वल है यहाँ पे, NO स्क्वायर O2 1। फाइन। और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना हो, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल्टा T will be equal to rate constant into NO square into O2 raised to 1। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, देखो दोनों में से अगर मुझे, कम ऑन, दोनों रिएक्टेंट में से अगर मैं एक का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूंगा तो भी तो रेट चेंज हो जाएगा ना। अगर एक का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है और दूसरे का चेंज हो रहा है तो रेट तो चेंज होगा, क्योंकि रेट ऐसा नहीं है इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है, दोनों पे इक्वल डिपेंड करता है। आ रहे समझ में? तो अगर मैं इसको फिक्स रख रहा हूँ और ये चेंज कर रहा हूँ फिर भी रेट तो चेंज होगा, है ना। कोई भी डेटा आप एक्सपेरिमेंटल देखो, अगर यहाँ पे 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है तो किसी एक को चेंज करने पे रेट चेंज हो सकता है। फाइन, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेकंड एग्जांपल, दूसरा बेटा एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। सिर्फ फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म जो है बेटा, क्लोरोफॉर्म का मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्लोरीनेशन। कम ऑन, क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन करेंगे सो विल गेट कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फाइन। और यहाँ पे अगर मुझे लिखना है बेटा रेट एक्सप्रेशन, रेट को लिखना है, so I'll write experimental rate is proportional to chloroform and chlorine raised to half। फाइन। तो यहाँ पे देखो क्लोरोफॉर्म का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे भी 1, और क्लोरीन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है बट यहाँ पे हाफ लिखा है। सो दिस इज एक्सपेरिमेंटल रेट, ये एक्सपेरिमेंटल रेट है जो थियोरेटिकल स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट जो है ना, उसके साथ मैच नहीं हो रहा है। तो मैंने पहले ही बोला ऐसा एवरी टाइम इट इज नॉट कंपलसरी कि दोनों मैच हो, ठीक है। और चलो, और
लिखते हैं नेक्स्ट। और इक्वेशन है हमारे पास, से फॉर एग्जांपल CH3 COOCH3 in the presence of water we know that it gives acid plus alcohol, acid plus alcohol। अब बेटा यहाँ पे मुझे लिखना है, कम ऑन, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा रेट, तो यहाँ पे रेट एक्सपेरिमेंटल रेट कुछ ऐसे हम डिफाइन करेंगे, एस्टर रेज टू 1 एंड H2O रेज टू द पावर 0। यहाँ पे देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, फिर भी मैंने 0 लिखा है क्योंकि दिस इज एक्सपेरिमेंटल। ये मैंने अभी पहले ही बोला एक्सपेरिमेंटल है, कम ऑन, दिस इज एक्सपेरिमेंटल रेट, ये एक्सपेरिमेंटल रेट है। सो रेट ऑफ अ रिएक्शन, ओके, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो रेट लो है, बट रेट ऑफ रिएक्शन ओके ओनली हम केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं लिख सकते, थियोरेटिकल लिख सकते हैं, बट एक्सपेरिमेंट सपोर्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता, तो ये हमें याद रखना बड़ा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, द रेट लॉ कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय merely looking at a balanced chemical reaction. It means that theoretically, but must be determined experimentally. Come on, the rate law for a chemical reaction cannot be predicted by merely looking at the balanced chemical reaction, chemical equation. It means that theoretically, but must be determined practically, that is experimentally. I hope बेटा ये जो रेट लॉ है ये क्लियर होगा। चलिए बेटा अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो अभी जो हमने रेट लॉ के अंदर इक्वेशन लिखा था, A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B गिव्स C मोल ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। इस इक्वेशन के लिए हमने रेट एक्सप्रेशन जो था वो लिखा था रेट इज इक्वल टू K इनटू A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y। तो यहाँ पे रेट लॉ के बारे में हमने पूरा नॉलेज गेन कर लिया है। अब ऑर्डर के बारे में बात करें तो यहाँ पे रेट लॉ के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, उसका जो पावर है दैट इज X एंड Y, अगर दोनों का हम सम करेंगे, है ना, द सम ऑफ पावर ऑफ concentration of reactants in a rate expression or rate law is known as order of that particular reaction. Fine. तो यहाँ पे अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन से ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर होगा x प्लस y। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, इट इज sum of power of concentration of reactants, in the rate law equation is called order of that reaction। उसको इस रिएक्शन का बेटा ऑर्डर बोलेंगे ना। ऑर्डर जो है ये 0 भी हो सकता है बेटा, इट में भी 1,
2 3 इंटीजर वैल्यू भी यहाँ पे हो सकता है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑर्डर कैन बी 0 1 2 3 और इंटीजर वैल्यू। यहां पे दोस्तों जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होगा? जीरो ऑर्डर का मतलब x और y यहां पे समेशन इसका जीरो है। तो अगर ये जीरो और जीरो पावर हुआ ही, सो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पे रिएक्टेंट अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो रेट में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहां पे जो समेशन जो है ना, यहां पे x और y का जीरो है। सो द जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस zero order reaction means the rate of reaction is independent of concentration of reactants। रेट की कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। रेट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा फिर भी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो पावर है ना, बड़ा सिंपल है ये। फाइन। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हुई कि अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम देखते हैं, फाइन, जैसे मैंने ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन सपोज है A A B B C C D D, इसको देख के हम ऑर्डर पूरा पिक्चर हम नहीं क्लियर कर सकते, हम ऑर्डर फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है A और B, फाइंड यहाँ पे तो है नहीं, तो ऑर्डर तो उस हिसाब से निकला नहीं है ना। सो याद रखो, एक रिएक्शन को देख के आप कभी भी पूरा पिक्चर जो है ना, पूरा पिक्चर मतलब सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं बता सकते हो, ऑर्डर नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि रेट जो है, ऑर्डर जो है, इट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। फाइन। मैं यहाँ पे दो तीन एग्जांपल लिखता हूँ। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है रेट इज इक्वल टू के इनटू, कम ऑन, यहाँ पे मैंने लिखा है के इनटू क्लोरोफॉर्म, लिखा है मैंने यहाँ पे रेज़ टू 1 एंड क्लोरीन रेज़ टू हाफ, ऐसे लिखना है। फाइन। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? यस, अगर हमें रेट यहाँ पे दिया हुआ है तो ऑर्डर हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो पावर है, सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, फाइन, इन रेट एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर। तो यहाँ पे 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ, फाइन, दैट इज 3/2, that is 1.5 ऑर्डर रिएक्शन हुआ है। फाइन। से फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे रेट लिखा हुआ है K into concentration of ester raised to 1 and concentration of water raised to, यहाँ पे 0 लिखा है, इसका मतलब sum of power of concentration of reactant in rate law expression is called order of the reaction. So 1 plus 0, order of this reaction is 1. This is first order reaction. Is it clear? Fine. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के हम यहाँ पे ना तो रेट डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रेट है ना, यहाँ पे डेटा से हो सकता है अलग, थ्योरी से, और ऑर्डर भी हो सकता है। फाइन। बट अगर रेट एक्सप्रेशन है तो हम ऑर्डर इजीली निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? याद रखिए बेटा, द रिएक्शन व्हिच कंप्लीट्स इन अ सिंगल स्टेप, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होते हैं, वन स्टेप रिएक्शन। मैं लिखूं यहाँ पे 1 स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। और दूसरा रिएक्शन होता है बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब रिएक्शन व्हिच कंप्लीट्स इन 2 or more स्टेप।
से फॉर एग्जांपल मैकेनिज्म कोई भी रिएक्शन का आप देखो तो यहाँ पे मैकेनिज्म में 2 3 4 5 स्टेप होंगे, है ना। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब द रिएक्शन व्हिच कंप्लीट्स इन 2 और मोर स्टेप। ओके, 2 और मोर स्टेप रिएक्शन जनरली क्या होता है, ये मैकेनिज्म जनरली क्या होता है, ये कम ऑन ये होता है मैकेनिज्म में जो है ना रिएक्शन होता है 2 या 3 या 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ऐसे रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे और सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गया इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात कर लिया आज रेट लॉ के बारे में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। आई होप एनसीईआरटी के दोनों जो टॉपिक है एनसीईआरटी के वो क्लियर होंगे आपके। अब आपका काम ये है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिलेबस मिल रहा है यूट्यूब पे। आपका काम बेटा ये है कि आपको सब्सक्राइबर यहाँ पे हमारे बढ़ाने हैं। अगर यहाँ पे आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब बटन प्लीज़ दबाइए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई भी कंटेंट का केमिस्ट्री का या मैंने आपको पता होगा माई स्पेस करके मोटिवेशनल स्पीचेस भी यहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और केमिस्ट्री वेल फोकस्ड तरीके से आप पढ़ पाओ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।